आखिर उसने मदद की क्यों का ये दूसरा भाग है, जिसे लिखा है मिस सोनल जौहरी ने। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है स्टोरीज बाई सोनल, में स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हरीलाल अपना सारा गम कुछ देर के लिए उस शामियाने को देखकर भूल गया और आंखें फाड़े उसी की ओर निहारता रहा। उसके पैर अपने आप ही उस दिशा में मुड़ गए। तेज बारिश और चमकती बिजली का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक टक नजर गड़ाए उसी ओर दौड़ता चला जा रहा था। एकाएक उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। बहुत हिलाए उसने अपने पैर, मगर आगे नहीं बढ़े। अंधेरे में ही नजर नीचे करके देखा तो पता लगा कि उसका बेटा, जिससे वो प्यार से बचुआ कहता था, उसके पैर पकड़े बैठा है और रो रहा है। बचुआ, तुम यहाँ कैसे? हरीलाल ने पूछा। बाबा, घर चलो, क्या हुआ है मुझे बताओ। इतनी रात गए वहां उस नदी की तरफ क्यों दौड़े जा रहे थे आप? लब्बू ने रोते रोते पूछा। अरे नदी की तरफ का है, वहां देख बचुआ, कैसी बाबत चल रही है। हरीलाल ने उंगली से सामयाने की तरफ इशारा कर दिया। कहाँ बाबा? बचुआ ने पूछा। देखना सामने, कितने तो आदमी हैं। बाबा, कुछ भी नहीं वहां, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, और इतने अंधेरे में भला दिखेगा भी कैसे? आप भी न जाने क्या कह रहे हैं। लब्बू ने आंखें मलते हुए कहा। इतनी तो रोशनी है होते, ठीक से देख तो सामियाना लगा है। हरीलाल झुंझलाते हुए बोला। बाबा, इतनी तेज बारिश में सामियाना कैसे लगेगा? और रोशनी, रोशनी भी कैसे बाबा? क्या तुम्हें कचुनाई दिख रहा हो? तब तो कुछ दिखे ना बाबा। घर चलिए, माँ बहुत परेशान है। मैं समझ गया, जरूर ठाकुर ने कुछ और किया होगा जिससे आप इतने परेशान हैं। घर चलिए बाबा, कुछ और उपाय सोचते हैं। लब्बू ने ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ा और घर की तरफ खींचने लगा। नहीं लब्बू, छोड़ दो हमें, देखो तो सामियानो है, हमें उतर जानो है। हरीलाल ने अपना हाथ छुटाते हुए कहा। लेकिन लब्बू ने उसकी बात नहीं सुनी और उससे खींचते हुए घर की तरफ ले गया। दोनों जब घर में आए तो हरीलाल की पत्नी ने एक पुरानी चादर हरीलाल को उसका भीगा शरीर पोंछने के लिए दे दी और रसोई घर से गर्म दूध लेने चली गई। काकई ठाकुर साहब ने, जमुना देवी ने दूध का गिलास हरीलाल को पकड़ाते हुए पूछा। साहब न कहना उसे, भगवान की तरह पूजत रहे जिसे, उसे ही ने हमारी जमीन खाए लई। हरीलाल ने बहुत गुस्से में कहा और दूध का गिलास फेंक दिया। उसी वक्त लब्बू आया और जमुना को एक तरफ खींच कर ले गया और वहां उसने देखी हुई सारी बात जमुना को बता दी। डरी हुई जमुना ने बिना कुछ कहे 2 रोटी और थोड़ी चटनी एक थाली में रखी और हरीलाल के सामने खिसका दी। 200 रुपया मांगे हैं जमीन छोड़न के, हरीलाल ने शून्य में देखते हुए कहा। हमारा कलेजा तो पहले ही कांप रहा हो। तो आज तलक जो जमीन ठाकुर के हाथ लगी लौट के ना आई, सिवाय राधे श्याम भाई साहब के। हमें तो ऐसे ही जीवे की आदत बन गई है। पर तुम ये बताओ, तुम्हें आत्महत्या की सूझी तो सूझी कैसे? ना हमारी सोची, ना बचुआ की सोची। जमुना रोते हुए बोली। राधे नाम का सुन जैसे कुछ याद आया हो हरीलाल को, लेकिन आत्महत्या की बात सुनकर उसकी त्योरियां चढ़ गईं। तो बचुआ ने उसे नदी की तरफ जाते देखकर यह समझा कि वो आत्महत्या करने जा रहा है और यही बात उसने अपनी पत्नी को बता दी। अब क्या करे? हरीलाल सोच रहा था कि क्या ये बात जमुना को बताए या ना बताए कि उसने सामियाना देखा है। फिर कुछ सोचकर अपने मन को समझा लिया कि इस वक्त जमुना से इस बारे में कुछ ना कहना ही उचित रहेगा। वो अभी इसी सोच में उलझा हुआ ही था कि जमुना उठी और चलते हुए चूल्हे में से एक गर्म कोयला चिमटे से पकड़ के हरीलाल के सामने आ गई और बोली। तुम अभय अग्निदेव को साक्षी मान के कसम ले, जो ऐसो बैसो जो तुमने आज करने की सोची है, दोबारा कबू सोची तो। हरीलाल ने अपना हाथ ऊपर हवा में ही उठाया और बोला। अग्निदेव की कसम और तेरी कसम, दोनों की कसम, अब खुश।
लेकिन अब सुन, राधे श्याम के जहाँ आऊं तो कुछ उपाय पता चले। फिर जमुना को अपनी ओर घूरते हुए देखा तो बोला, जानत हैं, हमें बचुआ का ब्याह करना है, और तू जुबान की जो इतनी तेज ठहरी कि तेरी काऊ से ना पटत तो बहू से पटिया कहाँ से? कहाँ गुजारो है सिवाय हमारे? कहूँ ना जाइए के बाड़ लगाए ले और सो जा। हरीलाल ने कहा तो जमुना बोली, सवेरे भी तो जा सके, तो अब इतनी रात हो गई है। जब तक खेत न मिल जाए जमुना, अंधेरो ही अंधेरो है, हरीलाल ने कहा, और टूटी फूटी चप्पल पहन के राधे श्याम के घर की ओर मुड़ गया। लेकिन रास्ते में उसके दिमाग में आ गया कि जब निकल ही आया हूं तो क्यों ना एक बार शामियाने की ओर देख ही लूं। मन का भ्रम होगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा, एक बार देख ही लेता हूं। और हरीलाल ने जब उस ओर मुड़कर देखा तो उसे शामियाना अभी रोशनी नजर आ रहा था। बेपरवाह हरीलाल उस ओर ही मुड़ गया, और चकाचौंध भरी रोशनी, हाथों में भोजन की थाली लिए लोग जितनी संख्या में उसे दिख रहे थे पहले, अब उससे भी ज्यादा दिख रहे थे। उनकी संख्या कम से कम 700-800 रही होगी। जैसे जैसे वो उस शामियाने के नजदीक आता जा रहा था, चीजें उसे और भी साफ नजर आने लगी थीं। अब वो एक हवेली, जो उसे एक छोटी सी हवेली नजर आ रही थी, अब वो इतनी बड़ी नजर आ रही थी कि उसका ऊपर का सिरा देखने के लिए हरीलाल को अपना सिर पूरी तरह से ऊपर की ओर करना पड़ा। और वो हवेली इतनी रोशनी से जगमगा रही थी जितनी रोशनी पूरे गांव के दियों को मिलाकर भी न होती। सबकी थालियों में मांसाहार व्यंजन अटे पड़े थे। खूबसूरत औरतें नाच रही थीं, और शराब तो इतनी कि बेहिसाब। आंखें तो आंखें, हरीलाल का पूरा वजूद ही चकाचौंध हो गया। खुद को होश में लाते हुए उसने सोचा, शायद जमुना की लाई हुई रोटी खाकर सो गया हूं और ये सपना देख रहा हूं। खुद की चिकोटी काटी तो हल्की सी चीख निकल गई। मतलब ये कि ये सपना नहीं है। हे राम, तो क्या ये सच है? अपने सर पर हाथ रख के हरीलाल हवेली को देखते हुए सोच ही रहा था कि आखिर ये हवेली बन कब गई, इतने लोग कहां से आ गए। आ ही गए हो हरीलाल, तो भोजन भी कर लो। अपना नाम सुनकर हरीलाल ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो डर से उसकी आंखें फैल गईं। पूरा शरीर पसीने से भीग गया। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे, डर के मारे मुंह से आवाज ही न निकले। उसके हाथ पैर कांपने लगे। मदद की आस में जब उसने अपनी नजर बाकी के लोगों पर डाली तो अब तो उसकी डर से घिघी ही बन गई। आखिर किसे देखकर इतना डर गया हरीलाल? कौन हो सकते हैं ये लोग? ये जानेंगे हम कहानी के अगले अंक में। जल्द ही आपके सामने इस कहानी का अगला अंक लेकर आऊंगी। तब तक इजाजत दीजिए, और इस अंक पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत धन्यवाद। आखिर उसने मदद की क्यों का ये दूसरा भाग है, जिसे लिखा है मिस सोनल जौहरी ने। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है स्टोरीज बाई सोनल, में स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हरीलाल अपना सारा गम कुछ देर के लिए उस शामियाने को देखकर भूल गया, और आंखें फाड़े उसी की ओर निहारता रहा। उसके पैर अपने आप ही उस दिशा में मुड़ गए। तेज बारिश और चमकती बिजली का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। एकटक नजर गड़ाए उसी ओर दौड़ता चला जा रहा था। एकाएक उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। बहुत हिलाए उसने अपने पैर, मगर आगे नहीं बढ़े। अंधेरे में ही नजर नीचे करके देखा तो पता लगा कि उसका बेटा, जिससे वो प्यार से बचुआ कहता था, उसके पैर पकड़े बैठा है और रो रहा है। बचुआ, तुम यहाँ कैसे? हरीलाल ने पूछा। बाबा, घर चलो, क्या हुआ है मुझे बताओ। इतनी रात गए वहां उस नदी की तरफ क्यों दौड़े जा रहे थे आप? लब्बू ने रोते रोते पूछा। अरे नदी की तरफ का है, हुआ देख बचुआ, कैसी दावत चल रही है। हरीलाल ने उंगली से सामयाने की तरफ इशारा कर दिया। कहाँ बाबा? बचुआ ने पूछा। देखना सामने, कितने तो आदमी हैं। बाबा, कुछ भी नहीं वहां, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, और इतने अंधेरे में भला दिखेगा भी कैसे? आप भी न जाने क्या कह रहे हैं। लब्बू ने आंखें मलते हुए कहा। इतनी तो रोशनी है होते,
ठीक से देख तो सामियाना लगा है। हरीलाल झुंझलाते हुए बोला। बाबा, इतनी तेज बारिश में शामियाना कैसे लगेगा? और रोशनी, रोशनी भी कैसे बाबा? क्या तुम्हें कचुनाए दिख रहे हो? तब तो कुछ दिखे ना बाबा। घर चलिए, माँ बहुत परेशान है। मैं समझ गया, जरूर ठाकुर ने कुछ और किया होगा जिससे आप इतने परेशान हैं। घर चलिए बाबा, कुछ और उपाय सोचते हैं। लब्बू ने ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ा और घर की तरफ खींचने लगा। ना लब्बू, छोड़ दो हमें। देखो तो सामियानो है, हमें उतर ही जाना है। हरीलाल ने अपना हाथ छुटाते हुए कहा। लेकिन लब्बू ने उसकी बात नहीं सुनी और उससे खींचते हुए घर की तरफ ले गया। दोनों जब घर में आए तो हरीलाल की पत्नी ने एक पुरानी चादर हरीलाल को उसका भीगा शरीर पोंछने के लिए दे दी और रसोई घर से गर्म दूध लेने चली गई। काकई ठाकुर साहब ने, जमुना देवी ने दूध का गिलास हरीलाल को पकड़ाते हुए पूछा। साहब न कहना उसे, भगवान की तरह पूजत रहे जिसे, उसे ही ने हमारी जमीन खाए ली। हरीलाल ने बहुत गुस्से में कहा और दूध का गिलास फेंक दिया। उसी वक्त लब्बू आया और जमुना को एक तरफ खींच कर ले गया और वहां उसने देखी हुई सारी बात जमुना को बता दी। डरी हुई जमुना ने बिना कुछ कहे 2 रोटी और थोड़ी चटनी एक थाली में रखी और हरीलाल के सामने खिसका दी। 200 रुपया मांगे हैं जमीन छोड़न के, हरीलाल ने शून्य में देखते हुए कहा। हमारा कलेजा तो पहले ही कांप रहा हो। तो आज तलक जो जमीन ठाकुर के हाथ लगी लौट के ना आई, सिवाय राधे श्याम भाई साहब के। हमें तो ऐसे ही जीवे की आदत बन गई है। पर तुम ये बताओ, तुम्हें आत्महत्या की सूझी तो सूझी कैसे? ना हमारी सोची, ना बचुआ की सोची। जमुना रोते हुए बोली। राधे नाम का सुन जैसे कुछ याद आया हो हरीलाल को, लेकिन आत्महत्या की बात सुनकर उसकी त्योरियां चढ़ गईं। तो बचुआ ने उसे नदी की तरफ जाते देखकर यह समझा कि वो आत्महत्या करने जा रहा है और यही बात उसने अपनी पत्नी को बता दी। अब क्या करे? हरीलाल सोच रहा था कि क्या ये बात जमुना को बताए या ना बताए कि उसने सामियाना देखा है। फिर कुछ सोचकर अपने मन को समझा लिया कि इस वक्त जमुना से इस बारे में कुछ ना कहना ही उचित रहेगा। वो अभी इसी सोच में उलझा हुआ ही था कि जमुना उठी और चलते हुए चूल्हे में से एक गरम कोयला चिमटे से पकड़ के हरीलाल के सामने आ गई और बोली। तुम अभय अग्निदेव को साक्षी मान के कसम लो, जो ऐसो बैसो जो तुमने आज करवे की सोची है दोबारा कबू सोची हो तो। हरीलाल ने अपना हाथ ऊपर हवा में ही उठाया और बोला, अग्निदेव की कसम और तेरी कसम, दोनों की कसम, अब खुश। लेकिन अब सुन, राधे श्याम के जहां हो आऊं तो कुछ उपाय पता चले। फिर जमुना को अपनी ओर घूरते हुए देखा तो बोला, जानत हैं हमें बचुआ का ब्याह करना है, और तू जुबान की जो इतनी तेज ठहरी कि तेरी काऊ से ना पटत तो बहू से पटिया कहां से? कहां गुजारो है सिवाय हमारे? कहूं ना जाइए कि बाढ़ लगाए ले और सो जा। हरीलाल ने कहा तो जमुना बोली, सवेरे भी तो जाए सके तो, अरे इतनी रात हो गई है। जब तक खेत न मिल जाए जमुना, अंधेरो ही अंधेरो है, हरीलाल ने कहा और टूटी फूटी चप्पल पहन के राधे श्याम के घर की ओर मुड़ गया। लेकिन रास्ते में उसके दिमाग में आ गया कि जब निकल ही आया हूं तो क्यों ना एक बार शामियाने की ओर देख ही लूं। मन का भ्रम होगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा, एक बार देख ही लेता हूं। और हरीलाल ने जब उस ओर मुड़कर देखा तो उसे शामियाना अभी रोशनी नजर आ रहा था। बेपरवाह हरीलाल उस ओर ही मुड़ गया और चकाचौंध भरी रोशनी, हाथों में भोजन की थाली लिए लोग जितनी संख्या में उसे दिख रहे थे पहले, अब उससे भी ज्यादा दिख रहे थे। उनकी संख्या कम से कम 700-800 रही होगी। जैसे जैसे वो उस सामियाने के नजदीक आता जा रहा था, चीजें उसे और भी साफ नजर आने लगी थी। अब वो एक हवेली, जो उसे एक छोटी सी हवेली नजर आ रही थी, अब वो इतनी बड़ी नजर आ रही थी
कि उसका ऊपर का सिरा देखने के लिए हरीलाल को अपना सिर पूरी तरह से ऊपर की ओर करना पड़ा। और वो हवेली इतनी रोशनी से जगमगा रही थी जितनी रोशनी पूरे गांव के दियों को मिलाकर भी न होती। सबकी थालियों में मांसाहार व्यंजन अटे पड़े थे। खूबसूरत औरतें नाच रही थीं और शराब तो इतनी कि बेहिसाब। आंखें तो आंखें, हरीलाल का पूरा वजूद ही चकाचौंध हो गया। खुद को होश में लाते हुए उसने सोचा, शायद जमुना की लाई हुई रोटी खाकर सो गया हूं और ये सपना देख रहा हूं। खुद की चिकोटी काटी तो हल्की सी चीख निकल गई। मतलब ये कि ये सपना नहीं है। हे राम, तो क्या ये सच है? अपने सिर पर हाथ रख के हरीलाल हवेली को देखते हुए सोच ही रहा था कि आखिर ये हवेली बन कब गई, इतने लोग कहां से आ गए। आ ही गए हो हरीलाल, तो भोजन भी कर लो। अपना नाम सुनकर हरीलाल ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो डर से उसकी आंखें फैल गईं। पूरा शरीर पसीने से भीग गया। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे। डर के मारे मुंह से आवाज ही न निकले। उसके हाथ पैर कांपने लगे। मदद की आस में जब उसने अपनी नजर बाकी के लोगों पर डाली तो अब तो उसकी डर से घिघी ही बन गई। आखिर किसे देखकर इतना डर गया हरीलाल? कौन हो सकते हैं ये लोग? ये जानेंगे हम कहानी के अगले अंक में। जल्द ही आपके सामने इस कहानी का अगला अंक लेकर आऊंगी। तब तक इजाजत दीजिए और इस अंक पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत धन्यवाद।